Very good morning to all. I'm Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is computer class and we will continue your chapter number 4, which is more on Flash. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Creating symbols. A symbol is an object like a button, graphic image, or an animation that is stored within the movie. सिंबल क्या है स्टूडेंट? सिंबल एक ऑब्जेक्ट है जैसे बटन, ग्राफिक इमेज और एक एनिमेशन दैट इज जो स्टोर रहता है मूवी में. ओके, इट इज़ लाइक क्लिप आर्ट दैट यू हैव यूज्ड इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट. ये क्लिप आर्ट की तरह होती है जो हम पहले ही अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ कर चुके हैं. जस्ट एज यू कैन इंसर्ट द सेम क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट फ्रॉम द क्लिप आर्ट लाइब्रेरी. जिस तरह से स्टूडेंट्स हम इंसर्ट कर सकते थे क्लिप आर्ट, सेम क्लिप आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में, एक ही क्लिप आर्ट को हम चाहे जितनी बार भी इंसर्ट कर सकते थे, है ना, अपने क्लिप आर्ट लाइब्रेरी से. यू कैन इंसर्ट अ सिंबल स्टोर्ड इन द फ्लैश लाइब्रेरी एज मैनी टाइम्स एज यू वांट. और उसी तरह से स्टूडेंट्स हम सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें अपने फ्लैश लाइब्रेरी से. ओके, every time you insert a symbol in a movie, an instance of the symbol gets inserted. और स्टूडेंट्स हम हमेशा क्या करते हैं, एवरी टाइम हम मूवी में सिंबल को इंसर्ट करते हैं और वो इंसर्ट भी हो जाता है. ओके, इवन यू चेंज द इंस्टेंस द ओरिजिनल सिंबल रिमेन्स अनइफेक्टेड. और स्टूडेंट जब हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो जो ओरिजिनल सिंबल होता है वो क्या रहता है, वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ओके, 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर अवेलेबल इन फ्लैश. दीज आर मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ग्राफिक सिंबल्स ओनली. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हम ग्राफिक सिंबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं. ओके, कैसे हम क्रिएट करते हैं. कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग इनटू अ सिंबल. किसी भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग को कैसे सिंबल में क्रिएट करते हैं. द स्टेप्स टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग इनटू अ सिंबल आर. स्टेप 1, सिलेक्ट द सिलेक्शन एरो टूल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे. ओके, स्टेप 2, ड्रॉ अ सिलेक्शन एरिया अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज टू सिलेक्ट इट. देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके एरिया को. ठीक है. स्टेप 3, सिलेक्ट मॉडिफाई कन्वर्ट टू सिंबल. फिर हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे. ओके, देन कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक करेंगे. द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपेयर्स. और फिर कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा आपके सामने इस तरीके वाला. ओके, स्टेप 4, टाइप अ नेम फॉर द सिंबल. फिर हमें सिंबल का नेम यहाँ पर टाइप करना है जो भी हमें रखना है. ओके, स्टेप 5, सिलेक्ट द टाइप ऑफ सिंबल फ्रॉम द ऑप्शन मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक. फिर स्टूडेंट्स हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, अपने सिंबल के लिए. ओके, ये देखो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं. राइट, आपको किस तरीके का ये सिंबल बनाना है. Here we have selected graphic. और हमने इसके अंदर क्या सिलेक्ट किया है, ग्राफिक सिलेक्ट किया हुआ है.
Okay. Step 6, click OK. The symbol now get added to the library panel. एंड फिर हम OK बटन पर क्लिक करेंगे. उसके बाद क्या होगा, जो सिंबल है वो हमारी लाइब्रेरी पैनल में ऐड हो जाएगा. ओके. Using symbols. Now how to use symbols. Once a symbol is created, you can use it in your movie as many times as you like. और एक बार सिंबल क्रिएट होने के बाद स्टूडेंट्स हम अपने उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं अपनी मूवी में जितनी बार भी आप चाहें. To do that, we have to follow some steps. Okay. Step 1, click on the window menu and select the library option from the drop down list. First of all हम विंडो मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लाइब्रेरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, द लाइब्रेरी पैनल ओपन्स. फिर लाइब्रेरी पैनल ओपन हो जाएगा. यू कैन सी द न्यूली क्रिएटेड सिंबल इन द लाइब्रेरी. और फिर हम क्या देखेंगे, जो न्यूली सिंबल क्रिएट किया गया है वो हमें वहाँ पर दिखाई देगा. ओके, हम वहाँ पर देख सकते हैं. स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द ट्री सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल ऑन टू द स्टेज. एंड फिर हमें क्या करना है, वहाँ से उस सिंबल पर क्लिक करना है और उसे ड्रैग करके लेकर आना है अपनी माउस की हेल्प से. ओके. Drag and drop as many number of copies as desired. और स्टूडेंट्स आप इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं जितनी बार भी आप चाहते हैं. ठीक है, जितने भी आपको सिंबल चाहिए. देखो यहाँ पर 3 टाइम्स चाहिए थे तो यहाँ पर 3 टाइम क्या करा है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है. ओके. इफ रिक्वायर्ड यू कैन रिसाइज द एडिट सिंबल इंस्टेंस एंड रोटेट इट. और स्टूडेंट्स अगर ज़रूरत है तो आप अपने एडिट सिंबल को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं. ओके. विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल सिंबल इन द लाइब्रेरी. और स्टूडेंट्स उसमें उसको जो ओरिजिनल सिंबल होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लाइब्रेरी में है. ओके. You can select an object and press the shortcut key F8 to convert an object to a symbol. और स्टूडेंट्स हम इतने सारे स्टेप्स ना फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक शॉर्टकट की होती है F8, उसको प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. यू कैन प्रेस Ctrl+L टू ओपन द लाइब्रेरी पैनल. और लाइब्रेरी पैनल को ओपन करने के लिए हम Ctrl+L का यूज़ कर सकते हैं. ओके. टाइमलाइन, फ्रेम्स, की फ्रेम्स एंड लेयर्स. द टाइमलाइन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एम्प्टी फ्रेम्स. जो टाइमलाइंस होते हैं स्टूडेंट्स वो जो एम्प्टी फ्रेम्स होती हैं, ओके, उनकी सीरीज को कंटेन करके रखती है. ओके. इट कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ एनिमेशन फ्रेम्स. और ये कंट्रोल करती है एनिमेशन फ्रेम्स की टाइमिंग को. द स्पीड एट विच ईच एलिमेंट इन द ड्राइंग मूव्स और एंटर्स इन द सीन. उस स्पीड को कंट्रोल करती है कि किसी भी मूवी में, ठीक है, किसी भी मूवी में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कितने टाइम में मूव होंगे और कितने टाइम में एंटर होंगे. ओके. इन द टाइमलाइन frame increments are marked with small vertical lines on the ruler and frame numbers are displayed for every 5th frame. और स्टूडेंट्स जो फ्रेम लाइन में फ्रेम इंक्रीमेंट्स मार्क्ड होते हैं, ओके, और वो किस तरीके से मार्क्ड होते हैं, वो स्मॉल वर्टिकल लाइन से मार्क्ड होते हैं, खड़ी हुई लाइन, ओके, स्टैंडिंग लाइन जो होती हैं
उससे मार्क्ड होते हैं हमारे रूलर पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड वो जो मार्क्ड होते हैं उनमें डिस्टेंस कितने का होता है, 5 नंबर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे 5, 10, 15 यू कैन सी हियर 5, 10, 15, 20, 25, राइट। अ फ्रेम इज अ मेजर ऑफ टाइम ऑन द टाइमलाइन। और फ्रेम क्या होता है, वो टाइम को मेजर करने के लिए होता है टाइमलाइन पर। ओके, इनिशियली द व्हाइट एंड ग्रे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अपेयर ऑन द टाइमलाइन। और स्टूडेंट्स, जो इनिशियली वाइट एंड ग्रे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो टाइमलाइन पर होते हैं, दिखाई देते हैं, दीज आर प्लेस होल्डर फ्रेम्स। और ये क्या होते हैं, ये प्लेस होल्डर फ्रेम्स होते हैं। यू मस्ट ऐड फ्रेम्स मैनुअली टू द टाइमलाइन। हमें मैनुअली फ्रेम्स को ऐड करना चाहिए टाइमलाइन से। ओके, फ्रेम्स कैरी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनिमेशन। और फ्रेम्स क्या कैरी करते हैं, एनिमेशन के ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं। द फ्रेम्स आर अरेंज्ड इन द टाइमलाइन इन द ऑर्डर यू वांट द फ्रेम्स टू अपीयर इन योर एनिमेशन। एंड स्टूडेंट, जो फ्रेम्स होते हैं वो टाइमलाइन में एक ऑर्डर में अरेंज किए गए होते हैं। ओके, जिस ऑर्डर में हम अपने एनिमेशन में उन्हें दिखाना चाहते हैं। ओके, द प्ले हेड रेड रेक्टेंगल विद अ वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द करंट फ्रेम दैट इज बीइंग एडिटेड। और स्टूडेंट्स, जो प्ले हेड होता है वो इंडिकेट करता है करंट फ्रेम को जो एडिट किया जा रहा होता है। ओके, की फ्रेम्स आर द फ्रेम्स दैट आर की टू योर एनिमेशन। एंड स्टूडेंट्स, की फ्रेम्स क्या होते हैं, वो फ्रेम्स होते हैं जो हमारे एनिमेशन की होती है। ओके, इट स्पेसिफाइज अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। ये स्पेसिफाई करती है चेंजेस को हमारे ऑब्जेक्ट्स में स्टेज पर। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक डॉट ऑन द टाइमलाइन। और ये टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट की गई होती है, किससे, ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, बाय क्रिएटिंग की फ्रेम्स you specify the duration and therefore the speed of an animated sequence। की फ्रेम्स बनाते वक्त स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उनकी ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर देते हैं, इसीलिए वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंसली आगे बढ़ते हैं। ओके, लेयर्स आर लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ पेपर। और लेयर्स क्या होती हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है पेपर की। ओके, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच लेयर एंड मेक इट अपीयर ऑन द स्टेज वेन एवर यू वॉन्ट। और स्टूडेंट्स, हम इस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हर एक लेयर पर बना सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं और उनको ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें दिखने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, वो स्टेज पर जहाँ पर हम चाहें वहाँ पर हम उन्हें शो करा सकते हैं। इमेजिन दैट ईच इमेज इज अ सेपरेट लेयर दैट हैज़ बीन ड्रॉन। और स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करो कि जो हर एक इमेज है, ठीक है, वो सेपरेट लेयर पर क्या की गई है, ड्रॉ की गई है। They are placed on top of each other to create the illusion that everything was drawn on one sheet, but they are on separate layers। और स्टूडेंट्स, उनको प्लेस किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, टॉप पर उनको प्लेस किया जाता है, ठीक है। और ये क्या क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, इल्यूजन, एक भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, ठीक है। उससे हमें क्या लगता है स्टूडेंट्स कि ये एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ठीक है। कभी आपने कंप्यूटर में आई एम श्योर
डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज किया होगा, ठीक है, वॉलपेपर्स का चेंज किया होगा, तो जब हम उस पर चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर एक आइकन आता है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं चेंज करने के लिए, तो वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिखाई देती हैं, राइट। तो वही इल्यूज़न वहाँ पर क्रिएट किया जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वो एक फ़ोटो पर ही काफ़ी सारी ड्रॉ करती है, नहीं, मगर वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, सेपरेट लेयर्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंसर्टिंग अ फ्रेम और अ की फ्रेम। The steps to insert a frame or keyframe are: Step 1. On the timeline, click on a rectangular placeholder where you want to insert a frame or a keyframe. So first of all हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, टाइमलाइन पर हमें सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी हम अपने फ्रेम या की फ्रेम को इंसर्ट करना चाहते हैं। Okay, then step 2, select insert, then timeline, then frame, और select insert, timeline और keyframe। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें insert पे क्लिक करके फिर timeline, फिर frame या keyframe पर हमें क्लिक करना है। अगर frame insert करना है तो frame पर क्लिक करेंगे, and keyframe insert करना है तो हम keyframe पर क्लिक करेंगे। Okay, deleting a frame or a keyframe. The steps to delete a frame are: Step 1. Select the frame on the timeline. First of all हम क्या करेंगे, की फ्रेम या फ्रेम को डिलीट करने के लिए हम फ्रेम पर क्लिक करेंगे। Then step 2. Right click and select remove frames from the context menu. और फिर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और हमें रिमूव फ्रेम्स पर सिलेक्ट करना है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द फ्रेम इन द टाइमलाइन एंड सिलेक्ट इंसर्ट फ्रेम और इंसर्ट की फ्रेम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। टाइमलाइन में हम राइट क्लिक करेंगे फ्रेम पर, ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इंसर्ट अगर हमें करना है तो इंसर्ट फ्रेम कर सकते हैं, अगर हमें की फ्रेम इंसर्ट करना है तो हम की फ्रेम इंसर्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू योर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.